कुछ तुम कहो कुछ हम कहें कि कुछ बात हो जाए। दो कदम बढ़ा के चली आओ ना मेरी तरफ कि सफर साथ हो जाए। ये सफर साथ हो जाए। बात की बात निकली है तो चलिए एक सफर की बात करते हैं। ये सफर था दिल्ली से मुंबई का। छुट्टियां खत्म हो गई थी और हमें कॉलेज वापस जाना था। हम फ्लाइट के टिकट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। थोड़ा लोअर मिडिल क्लास के थे तो राजधानी की टिकट भी नहीं। एक लंबी जर्नी थी 22 घंटे की, जो कि गोल्डन टेम्पल मेल में बितानी होती थी हमें। वही गोल्डन टेम्पल मेल जिसकी टिकटें 2-2 महीने पहले लेनी पड़ती थी, लेकिन हमने तत्काल में टिकट बुक करी थी क्योंकि हम बहुत लेजी थे। लास्ट मिनट पे ही सारी चीजें याद आती थी हमें। हम 3 दोस्त थे, हम पहुंच गए थे और ऐसी तफरी मार रहे थे। ट्रेन स्टेशन के पास में चाय पीना, घूमना फिरना आदत सी बन गई थी हमारी। और लड़कों का पता है क्या होता है, जब भी वो ट्रेन और बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो जाके वो रिजर्वेशन चार्ट देखते हैं कि पास में कौन है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो मैंने देखा रिजर्वेशन चार्ट में कि एक नाम लिखा हुआ था, नलिनी F28। थोड़ी सी एक्साइटमेंट हुई मुझे, फिर मैंने सोचा छोड़ो यार। तभी देखा एक लड़की हमारे डब्बे के आसपास से गुजर रही है। ट्रेन चलने वाली थी तो कभी इधर भागती, कभी इधर भागती, कभी टीसी से बात करती तो कभी किसी और से बात कर रही थी। मुझे लगा उससे पूछना चाहिए कि क्या मैं उसकी कोई मदद कर सकता हूं। फिर मैंने सोचा छोड़ो ना यार, उसे लगेगा कोई लड़का फालतू में चेप हो रहा है। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी और बाजू की सीट खाली थी। थोड़ी देर में देखा कि एक डब्बे से क्रॉस करती हुई, बीच में से निकलती हुई वही लड़की आ रही थी। वो नलिनी ही तो थी। मैंने उससे पूछा कि वो क्या कर रही थी तो उसने मुझे बताया कि वो एक फैशन डिजाइनर है और उनको एक टिकट कम पड़ गई थी, जिसकी वजह से तत्काल में टिकट बुक करनी पड़ी। उसका सारा सामान, बाकी सब लोग दूसरे डब्बे में थे और वो चाहती थी कि सब साथ हो जाएं, लेकिन हो नहीं पाया। तत्काल में ज्यादा किसी को एंटर करना अलाउड नहीं होता ना। मैंने मन ही मन सोचा शायद मैं लकी हूं। मैंने उसे कहा कि मैं क्या उसकी मदद कर सकता हूं। फाइनली कह दिया। उसने कहा नहीं, जाने दीजिए। थोड़ी बात हुई और धीरे धीरे पता नहीं कब दोस्ती सी हो गई। मेरे दोस्त भी मेरे पास से गुजरते मुस्कुरा के जाते, उसके जानकार भी उसके पास से आते और वैसे ही निकल जाते। थोड़ी देर के बाद शाम से रात हो चुकी थी और मुझे आदत थी कि रात के टाइम ट्रेन जर्नीज में मैं सीढ़ियों पर जाकर बैठा करता था, क्योंकि वो ठंडी ठंडी हवा के झोंके जब गुजरते थे और उसमें से ट्रैवल करते हुए मजा ही कुछ और आता था। मैंने देखा कि नलिनी थोड़ी उबासियां सी ले रही थी और सो सी गई थी। मैं पहुंच गया अपनी सीढ़ियों पे। तभी देखा वो पीछे से आ गई मेरे पास और कहती क्या कर रहे हो? मैंने कहा बैठा हूं सीढ़ियों पे। कहती अकेले अकेले? मैंने कहा आ जाओ तुम भी बैठ जाओ। वहीं एक आदमी के बैठने की अच्छी से जगह नहीं होती और हल्की सी जगह मैंने बनाई और वो आके बैठ गई। ठंडी सर्दी की हवाएं चल रही थी और पहली बार मैं किसी लड़की के इतना पास बैठा था। बदन में कपकवाहट सी उठ रही थी। सुबह कब हो गई पता नहीं चला। उस समय मोबाइल नहीं होते थे। दोबारा बात नहीं हो पाई। क्या उसने सोचा होगा कभी बात करने का? पता नहीं। फिर मिलते हैं।